हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। क्या हाल चाल है? हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय हाय, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? 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 लेट ओपी भैया यार, जिस वाली सॉफ्टवेयर में हम अपनी पीपीटी बनाते हैं, कैनवा, अगर आपने सुना हो किसी ने नाम, वो सॉफ्टवेयर यार चल ही नहीं रहा यार। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। अबे पहले तू सही हो जा। मतलब मैंने उसमें पीपीटी बना रखी थी, अब मैं उसको डाउनलोड करने गया तो वहां चल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया यार। देखो यहाँ पे देयर वॉज एन इशू एट अवर एंड, इसको करे जा रहे हैं, चल ही नहीं रहा है। चल गया? नहीं, योर डिजाइन कुड नॉट बी लोडेड। पता नहीं क्या है, बट वी हैव एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। फिर मेरे को याद आया कि मैंने पिछली स्लाइड्स में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिए थे, तो हमने कल वाले लेक्चर की अभी स्लाइड उतार ली है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमने नई स्लाइड में डाले थे, तो ऐसा कुछ अलग बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? श्री गणेश करा जाए आज के लेक्चर का। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से निकाल लीजिए कोरा पन्ना और हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स। लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, अगर होगी तो आपको शेड्यूल दिख जाएगी। ठीक है, 5 बजे या 8 बजे जो भी टाइम पे होगी, वो आपको एक शेड्यूल दिख जाएगा। ठीक है मेरी जान? ठीक है मेरी जान? तो जो भी शेड्यूल होगा क्लास का वो आपको पता चल जाएगा। कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी यार, मतलब अपना सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ठीक है, चलिए जी। तो लेक्चर नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। टाइम आपको बता दिया जाएगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा, एक बार आके देख लेना। क्या कहते हैं, या तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा कि क्या टाइम है, तो आप कल आ जाना। ठीक है, जितने बजे भी होगी वो टाइम आपको वो तो पता चल जाएगा ना कितने बजे की शेड्यूल्ड है क्लास। चलिए चलिए, तो लाइंस एंड एंगल्स लेक्चर नंबर 3 पे अपन आ चुके हैं। अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हैशटैग अभी तक की कहानी, AT के स्क्वायर। तो हमने लाइंस के बारे में पढ़ा है ना, याद आ रहा है? लाइन मतलब इनफाइनाइट होती है, लाइन इनफाइनाइट लेंथ वाली होती है लाइन। फिर उसके बाद एक लाइन सेगमेंट होता है, एक रे होती है ना। दो रेस जब मिलती हैं तो एक एंगल बनता है। फिर हमने अलग अलग टाइप के एंगल्स पढ़े, है ना। हमने एक्यूट एंगल पढ़ा, हमने राइट एंगल पढ़ा, फिर हमने ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा, फिर हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा, फिर हमने कंप्लीट रेवोल्यूशन पढ़ा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? इसके बाद हमने पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने ये देखा कि अगर एनी टू एंगल्स, कोई भी दुनिया दराज के दो एंगल अगर हैं, कोई भी दुनिया दराज के दो एंगल हैं, अगर उनका सम जो है, अगर वो 90 डिग्री है, तो उन्हें कहते हैं पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दुनिया दराज के कोई भी एंगल है और उनका सम जो है वो 180 है, कोई भी दो एंगल है और उनका सम 180 है, तो उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या इतना याद आ रहा है? फिर उसके बाद हमने अगली चीज क्या पढ़ी? फिर अगली चीज हमने पढ़ी भैया लीनियर पेयर क्या होते हैं। नहीं, सबसे पहले हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब, एडजेसेंट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल जो कि पड़ोसी हैं, जो कि पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जो पड़ोसी एंगल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। बट एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ एक दीवार कॉमन होनी चाहिए, सिर्फ एक दीवार कॉमन होनी चाहिए, बाकी दोनों दीवार अपोजिट साइड में होनी चाहिए। याद आ रहा है? अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, याद करो। एक दीवार कॉमन होनी चाहिए, बाकी दीवार अपोजिट साइड होनी चाहिए, पड़ोसी घर में ना घुस जाए। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर पेयर। फिर हमने पढ़ा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं मेरी जान? लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं मेरी जान? लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं ऐसे एंगल जो कि एडजेसेंट है। पहली कंडीशन, एडजेसेंट होने चाहिए, अगल बगल वाले एंगल जिनका सम 180 हो। तो ऐसे अगल बगल वाले एंगल्स जिनका
सम 180 डिग्री हो उन्हें हम कहते थे लीनियर पेयर। तो ऐसे अगल बगल वाले एंगल्स जिनको मिला के सम 180 हो जाए तो इन दोनों को हम कह देंगे लीनियर पेयर एंगल्स। इन दोनों को हम कह देंगे लीनियर पेयर एंगल। ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स हैं लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर है मेरी बात? तो यहां तक हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में मेरी जान। फिर हम आए लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा एक्सियम्स। हमने 2 एक्सियम्स पढ़े, एक्सियम नंबर 1 और एक्सियम नंबर 2। एक्सियम नंबर 1 क्या कहती है? याद आ रहा है? कुछ हमने पढ़ा था एक्सियम नंबर 1, कुछ पढ़ा था हमने। एक्सियम नंबर 1 क्या कहती है? किसी को याद आ रहा है एक्सियम नंबर 1 क्या कहती है? एक्सियम नंबर 1 क्या कहती है? किसी को याद आ रहा है? एक्सियम नंबर 1 क्या कहती है? किसी को याद आ रहा है? पढ़ा था किसी ने? याद रिवाइज करा है? रिवाइज करा था घर पे? रिवाइज करा था घर पे? करा था? भैया चैट प्राइवेट है? हाँ जी प्राइवेट है। पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? कि अगर किसी लाइन पे एक रे है, पढ़ा था ना हमने, अगर कोई लाइन है और उस लाइन पे एक रे है, उस लाइन पे एक ये रे है, तो अगर लाइन पे एक रे है तो जितने भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, जितने भी एडजेसेंट एंगल बनेंगे, इन एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है? तो अगर लाइन पे हमें रे दिख जाए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए लीनियर पेयर एक्सियम। इस वाले एक्सियम को लीनियर पेयर एक्सियम भी कहा जाता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर एक्सियम। समझ गए? और इसका कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ये कहता है भाई, थ्योरम कहती है, पहली वाला एक्सियम कहता है कि अगर लाइन पे रे है तो सम 180। उल्टा क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर सम 180 है, अगर इन दोनों का मिलके सम 180 आ जाए, इफ सम 180, अगर सम 180 है तो ये जो अपोजिट रेज हैं ये एक लाइन बनाएगी, ये अपोजिट रेज मिलके एक लाइन बनाएगी, देन लाइन बनाएगी। तो लाइन पे अगर रे है तो सम 180 होगा, और अगर सम 180 है तो लाइन होगी। ठीक है? समझ में आ गया? लाइन पे रे है, इसमें कंडीशन क्या है? अगर लाइन है तो सम 180, और अगर सम 180 है तो लाइन होगी। ये जो है ये एक लाइन होगी। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ा जाए। ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था, इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करा था, 1-2 क्वेश्चन करे थे, और फिर मैंने तुम्हें डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, शायद तुमने अटेम्प्ट करी होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करें। ठीक है? तो ये हमने अभी तक की कहानी पढ़ ली कि अभी तक हमने क्लास में क्या पढ़ा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं आगे वाले। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। बोला है ध्यान से देखना, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे भाग दौड़ी नहीं करनी है, बहुत टाइम है हमारे पास, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? देखो, बोला जा रहा है OA एंड OB आर अपोजिट रेज। तो OA और OB अपोजिट रेज है। अपोजिट का मतलब अगर एक इधर है तो दूसरी इधर, एक इधर है तो दूसरी इधर। तो अपोजिट रेज का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं। अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री। तो मतलब ये जो पूरी है ये एक लाइन है, मतलब ये पूरी एक लाइन है। तो ये जो पहली लाइन लिखी है ना, OA एंड OB आर अपोजिट रेज। अपोजिट रेज का मतलब होता है कि ये एक लाइन है। अपोजिट रेज का मतलब होता है कि ये एक लाइन है। ठीक है? तो मतलब ये पूरी एक लाइन है। कोई भी दो चीज अपोजिट कब होंगी? जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों 180 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है? तो ये सिर्फ इसलिए लिखा गया था, ये अपोजिट रेज जो है, ये अपोजिट रेज का मतलब सिंपल ये था। अपोजिट रेज देखते ही तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए। अपोजिट रेज मतलब इट फॉर्म्स अ लाइन। यही तो बोला गया है कि भाई अगर एंगल 180 है तो लाइन होगा। ठीक है? तो ये एक लाइन है। ठीक है? ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, ये AB जो है
ये ए बी एक लाइन है और इस लाइन पे कुछ रेज दिख रही है मुझे। एक ये रे दिख रही है OC और एक ये रे दिख रही है OD, दिख रही है। तो ये लाइन है और उस पे रेज है, ये लाइन है और उस पे रेज है। तो मतलब कि ये जितने भी एंगल्स होंगे, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिंस OC एंड OD आर रेज ऑन लाइन AB। तो सिंस OC एंड OD जो है ये रेज हैं, सिंस OC एंड OD जो है, OC और OD जो है रेज हैं, तो देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम हम बोल देंगे कि एंगल AOC ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल COD ये वाला एंगल, प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD ये वाला एंगल BOD, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है जी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन लिख रहे हैं ना, डायग्राम तो बना हुआ है, गिवन और लिख देते हैं कि AOC प्लस BOD इज 90। एंगल AOC प्लस एंगल BOD ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ध्यान से AOC और BOD इन दोनों का सम तो हमें 90 दिया हुआ है, तो इन दोनों की जगह तो 90 लिख दिया, प्लस क्या बच गया? COD बच गया। एंगल COD ऐसे ही लिख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 उधर चला जाएगा तो एंगल COD की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90। तो एंगल COD जो है ये आ गया 90 डिग्री। आंसर यही तो निकालना था, एंगल COD। टू फाइंड क्या था? एंगल COD फाइंड करना था, लिख लिया। लिख लो जल्दी। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन बोला, ट्राई करोगे? ट्राई करना चाहते हो? हाँ यार, वैसे कर तो सकते हो ट्राई, ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है। अगला क्या है? नहीं, अगला नहीं कर पाओगे फिर। चलो करो ट्राई, 1 मिनट का टाइम देता हूं, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, कैसे करेंगे? 1 मिनट का टाइम देता हूं, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, कैसे करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? करो, दिमाग लगाओ। XY एक लाइन है, MN एक लाइन है। ठीक है, लाइन दी हुई है, बोला गया लाइन है। XY एक लाइन है और MN भी एक लाइन है। जैसे ही हम लाइन वर्ड पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में आता है लाइन दी हुई है, तो लाइन पे पक्की बात है कोई रे होगी, है ना। ये लाइन वर्ड पढ़ते ही दिमाग में एकदम बल्ब जलता है कि भैया लाइन की बात करी गई है। XY एक लाइन है, ये XY एक लाइन है, ये XY एक लाइन है, ये XY एक लाइन है, और दूसरी MN एक लाइन है, ये MN एक लाइन
है ना। तो जैसे ही लाइन दिखता हूं मैं, जैसे ही लाइन देखता हूं मैं, मेरे दिमाग में घंटी बजती है कि भैया लाइन पे रे होगी और लीनियर पेयर एक्सियम लग जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला ये पॉइंट ओ है। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। तो चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन है लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ये लाइन है। एंगल पी ओ वाई जो है ये 90 दे रखा है। एंगल पी ओ वाई क्या है? पी ओ वाई ये एंगल जो है, ये एंगल हमें 90 दे रखा है। और ए रेशो बी जो है ये 2:3 दिया है। ए रेशो बी जो है ये हमें 2:3 दिया हुआ है। ठीक है जी। फाइंड सी, ये सी निकालना है, ये सी निकालना है, ये सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान। अभी इसको भूल जाओ, ये एम एन वाली लाइन को भूल जाओ, ये एम एन वाली लाइन को भूल जाओ। अभी एक्स वाई वाली लाइन को देखते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। देखो ये एक्स वाई एक लाइन है, उस पे ये भी एक रे है और ये भी एक रे है। बोल सकता हूं मैं, एक्स वाई एक लाइन है, उस पे ओपी भी एक रे है और OM भी एक रे है। OP एंड OM आर टू रेज ऑन लाइन एक्स वाई। क्या मैं बोल सकता हूं? देखना ध्यान से, सॉल्यूशन की बात करूं। OP एंड हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड लिख देते हैं, टू फाइंड एंगल C। तो OP और OP एंड OM आर टू रेज, दो रेज हैं किस पे? ऑन लाइन XY लाइन पे ये दो रेज हैं। तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम से हम कह देंगे, लीनियर पेयर एक्सियम से कह देंगे हम कि 90 प्लस A प्लस B, भाई इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। इस लाइन पे ये रेज है, नीचे वाला भूल जाओ, इस लाइन पे ये रेज है, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। तो A प्लस B प्लस 90 बराबर 180 होगा। ये उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 90 90। तो A प्लस B जो है ये आ गया 90 के बराबर। हमें A और B में रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है A रेशो B जो है 2:3 दिया है। तो इसको सॉल्व करके हम कह सकते हैं, इसको सॉल्व करके कह सकते हैं हम कि देयरफॉर A को बोल देते हैं, लेट A को बोल देते हैं 2x और B को बोल देते हैं 3x। रेशोज को ऐसे सॉल्व करते हैं ना मेरी जान, रेशोज को ऐसे सॉल्व करते हैं ना। A को लिख दिया 2x, B को डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि A बराबर 2 B बराबर 3, ऐसे नहीं कर सकते। एक कॉमन लेते हैं हम, तो कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो A बराबर 2x और B बराबर 3x लिख लिया। पुट कर देते हैं, A और B यहां पुट कर दो, A और B यहां पुट कर दो, तो 2x प्लस 3x बराबर 90 आ गया। तो इससे आ गया 5x बराबर 90। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 5 1 5, 5 8 40, तो 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 18। हमें x को ही चाहिए, हमें तो A और B एंगल चाहिए। तो अगर x पता चल गया, अगर x पता चल गया तो A और B भी पता चल जाएंगे, A और B भी पता चल जाएंगे। देखो, तो देयरफॉर A बराबर क्या है? A है 2x के बराबर, तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 18, 18 दूनी 36। और B जो है, तो A आ गया 36, B है 3x के बराबर, तो B बराबर 3x है। 3 इंटू 18, 18 तिया 18 3 क्या होता है? 18 तिया 18 3 जा, नहीं आता तो कैलकुलेट कर लो ना। 8 तिया 24, 3 में 3 4 5 54, तो 18 तिया 54 54। तो A और B निकल गया, A और B निकल गए 54। B 54 आ गया, B 54 आ गया और A 36 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो फिगर में ध्यान से। तो A जो है ये आ गया 36 और B आ गया हमारा 54। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें तो C निकालना है, हमें तो C निकालना है। अब वापस से देखो, अब वापस से देखो, अब वापस से देखना, अब वापस से देखना, अब वापस से देखना, अब वापस से देखना, अब वापस से देखना। अब इस लाइन को भूल जाओ, अब वापस से देखना। भाई एक लाइन तो हमने यूज कर ली, एक्स वाई लाइन पे रेज जो है ये तो हमने यूज कर लिया, एक्स वाई लाइन पे जो रेज है वो तो हमने यूज कर ली। अब ऐसा करते हैं, दूसरी लाइन यूज करते हैं। दूसरी लाइन कौन सी दी है? MN। तो MN लाइन ये है, MN लाइन ये है,
इस mn लाइन पे ये वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक रे है? क्या मैं बोल सकता हूं इस mn लाइन पे ये OX एक रे है? ये OX एक रे है। ये OX जो है ये mn लाइन पे OX रे है। ये भूल जाओ, इधर वाले भूल जाओ, ये इधर वाले भूल जाओ। ऐसे देखो, इस लाइन पे ये रे है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का भी सम 180 होगा? इस एंगल का और इस एंगल का भी सम 180 होगा। इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 होगा। तो एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सिंस OX is a ray on line MN, तो therefore by linear pair axiom एंगल B प्लस एंगल C ये भी तो 180 डिग्री होंगे। एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। एंगल B हमने 54 डिग्री निकाला है, एंगल C निकालना ही है तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो एंगल C बराबर आ गया 180 माइनस 54। 180 में से 54 गए, 126 आंसर आ गया। 126 डिग्री, यही तो निकालना था। एंगल C निकल गया 126 डिग्री। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करो। कुछ भी नहीं करा है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये लाइन पे ये रेज ली, इन तीनों को निकाला, पहला यही करा हमने, है ना। इस वाली लाइन पे ये दोनों रेज ली थी, पहला पार्ट ऐसे करा है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इस वाली लाइन पे, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है, जो भी क्वेश्चन में लाइन दी होगी सबको यूज करेंगे। तो इस लाइन पे ये रे लिखी, इस लाइन पे ये रे दिखी, तो ये रे दिखी, तो इन दोनों एंगल को कर दिया हमने 180 डिग्री। तो 2 बार लीनियर पेयर एक्सियम लगाया, आंसर आ गया। लिख लो जल्दी, जल्दी लिखो, फिर अगले पे जाते हैं। मेरी जान, चलो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी लिखो मत, बस ध्यान से देखते रहो। ये हो गई क्या सही? ओ भाई, ये सही नहीं होगी तो मैं क्लास कैसे लूंगा आगे की? क्या साइट है ये? चलो कोई बात नहीं, बोला जा रहा है OP OQ OR OS आर 4 रेज। ठीक है, हमें 4 रेज दी गई हैं। कौन कौन सी? ये भी एक रे है, OP जो है ये भी एक रे है, OQ भी एक रे है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अभी लिखो मत, लिखने की जल्दबाजी मत करो। OP भी एक रे है, OP भी एक रे है, OQ भी एक रे है, OR भी एक रे है, OS भी एक रे है। चारों की चारों रेज दे दी, लाइन तो दी ही नहीं, गिवन क्या है हमें? गिवन है कि भैया OP OQ OR OS आर 4 रेज, ये 4 रेज हैं, चारों की चारों रेज दे दी। OP भी एक रे है ना, OQ भी एक रे है, OR भी एक रे है, OS भी एक रे है, सारी की सारी रेज हैं। लाइन कोई भी नहीं दी हमें, हमें सारी रेज दे दी, हमें सारी की सारी रेज दे दी। ठीक है, हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव एंगल POQ ये एंगल, प्लस एंगल QOR ये एंगल, प्लस एंगल SOR ये एंगल, प्लस एंगल POS ये सारे एंगल का सम 360 डिग्री प्रूफ करना है। ये तो हमने बचपन में पढ़ा भी है कि अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के सारे जितने भी एंगल होंगे उनका सम 360 डिग्री होगा। तो वही तो है, जितने भी इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स हैं सबका सम हमें 360 डिग्री प्रूफ करना है।
सबका सम हमें 360 डिग्री प्रूव करना है। जितने भी एंगल्स हैं, यही तो होता है, ये तो नॉर्मल बचपन से हम पढ़ते हुए हैं। आज वो प्रूव करना है, आज वो हमें प्रूव करना है कि भैया इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल हैं, इन सारे एंगल्स का सम, इन सारे एंगल्स का सम, इन सारे एंगल्स का सम हमें 180 प्रूव करना है। तो इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो। तो टू प्रूव, अभी से पहले हम क्या करते थे, टू फाइंड लिखते थे, गिवन टू फाइंड। अब हमें प्रूव करना है तो टू प्रूव लिखेंगे। ठीक है, प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम हमें 360 डिग्री प्रूव करना है। इन सारे एंगल्स का सम हमें 360 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। वापस समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। हमें सारी की सारी रेज दी हैं, ओपी भी रे, ओक्यू भी रे, ओआर भी रे, ओएस भी रे, और हमें बोला गया है कि इन रेज से लाइन कोई नहीं दी, सारी रेज दी हैं। हमें बोला गया है अब कि ये सारे एंगल का सम 360 डिग्री प्रूव करो। लाइन तो इन्होंने दी नहीं, तो अगर इन्होंने लाइन दी नहीं है, अगर इन्होंने लाइन हमें दी नहीं है, तो हम लाइन खुद कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अरे बना भी तो सकते हैं ना भाई, फिगर में कुछ ना कुछ अपने आप भी तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस फिगर में हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मजदूरी करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ड्रॉ OQ डैश बनाओ अपोजिट टू रे OQ, अपोजिट टू रे OQ के अपोजिट, OQ वाली जो रे है, ये OQ वाली जो रे है, ये जो OQ वाली रे है, इस OQ रे के बिल्कुल अपोजिट एक रे बनाओ OQ डैश। तो O, ये O पॉइंट है, तो OQ डैश जो है वो इस रे के बिल्कुल अपोजिट एक रे बना दी, इस वाली रे के बिल्कुल अपोजिट एक रे बना दी, इस वाली रे के बिल्कुल अपोजिट एक रे बना दी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर इस रे के अपोजिट एक रे बना दी तो Q डैश इज अ क्या, Q डैश Q जो है ये पूरी एक लाइन होगी। तो देयरफॉर Q डैश और Q डैश Q जो है ये पूरी एक लाइन है, इज अ लाइन नाउ, ये एक लाइन बन चुकी है। ऐसे ही तो क्वेश्चन करा था हमने कि अगर किसी एक रे के अपोजिट एक चीज बना दी तो अब ये 180 डिग्री हो जाएगा ना, अपोजिट मतलब 180 डिग्री, तो ये पूरी एक लाइन बन गई। Q डैश Q जो है ये एक लाइन बन गई, बन गई। समझ गए, समझ गए, समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को, समझ गए मेरी बात को। तो हमने इसको मैं डॉट डॉट से बनाता हूं। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉट से बनाते हैं, तो ऐसे डॉट डॉट करके बना देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना। तो Q डैश ये, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने OQ डैश जो है वो OQ के अपोजिट बनाई। अपोजिट मतलब अब ये पूरी एक लाइन बन गई है। अब ये Q डैश और Q जो है, Q डैश Q, ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है। अब जैसे ही लाइन बन गई है, अब तो बात ही खत्म हो गई ना, अब तो बात ही खत्म हो गई। तो गिवन लिख दिया हमने, टू प्रूव लिख दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम प्रूफ पे आते हैं, अब फाइनली प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, ये लिखना होता है, इसके नंबर होते हैं, डायग्राम के नंबर हैं, गिवन क्या है उसके नंबर है, क्या प्रूफ करना है उसके नंबर हैं, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो भी लिखना है। फिर लास्ट में हम आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन को ऐसे करके दिखाते हैं। ये तुम्हारी हार्ड लाइंस है ना, ये डैश 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 करके, डैश मतलब ऐसे डॉट 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 करके लिखना होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तुमने खुद बनाया। अब देखो, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। मैंने इस पूरे एंगल को एंगल डी बोला था, ये पूरा एंगल डी है, पर अब ये दो पार्ट में बढ़ गया। अब ये दो पार्ट में बढ़ गया इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये एंगल डी दो पार्ट में बढ़ गया। तो इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो। ऊपर वाले पार्ट को 1 बोल दिया, नीचे वाले पार्ट को 2 बोल दिया। ऊपर वाले पार्ट को 1, नीचे वाले पार्ट को मैंने 2 बोल दिया। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, सब चीज समझ में आएगी। ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन Q डैश Q। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना।
क्यू डैश क्यू जो लाइन है, ये जो लाइन बनी है, इस पे ये रे ओपी है, इस पे ये रे है ओपी। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल ए का सम 180 होगा? क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल 1 प्लस एंगल ए इसका सम 180 डिग्री हो गया। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, ध्यान से देखो। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना फिगर में, क्या मैं बोल सकता हूं कि रेज ओ एस एंड ओ आर ऑन लाइन क्यू डैश क्यू। क्या मैं ऐसे बता सकता हूं? देखो क्यू डैश क्यू के ऊपर, क्यू डैश क्यू लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक ये भी रे है, एक ये भी रे है, और एक ये भी रे है। ये दो भी तो रेज हैं। ऊपर ये रे थी तो हमने ऊपर पे लगा दिया, पर नीचे भी तो दो रेज हैं, इस लाइन के नीचे भी तो दो रेज हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन पे ये दो रेज हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इन तीनों का सम 180। तो देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इनका सम भी 180 डिग्री हो गया। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को। ऐड कैसे होती है? आरएचएस से ऐड, एलएचएस से ऐड। तो एलएचएस से ऐड हो जाएगा, आरएचएस में ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस ए प्लस 2 प्लस सी प्लस बी, 1a 2cb, तो एलएचएस ऐड हो गए, इक्वल टू हो जाएगा आरएचएस और एलएचएस ऐड 180 प्लस 180। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एंगल ए को ऐसे ही रहने दो, एंगल सी को ऐसे ही रहने दो, एंगल बी को ऐसे ही रहने दो, प्लस एंगल 1 और एंगल 2 मिलके, क्या एंगल 1 और एंगल 2, क्या मैं एंगल 1 और एंगल 2 इसको मिलके एंगल डी बोल सकता हूं? तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम एंगल डी हो जाएगा। भाई 1 और 2 ये पूरा डी है ना, 1 और 2 मिलके पूरा एंगल डी दे देंगे। तो ये 1 और 2 मिलके पूरा एंगल डी दे देंगे। तो 1 और 2 का जब ऐड हुआ तो डी मिल गया, इक्वल टू 180 प्लस 180 इज 360। क्या हमें यही प्रूव करना था? क्या हमें यही प्रूव करना था? हेंस प्रूव्ड एचपी, हेंस प्रूव्ड हो गया एचपी। हमें ये तो प्रूव करना था कि भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 हो गया प्रूफ। तो क्या करा हमने? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। ये जो लाइन बनाई थी ना, ये जो लाइन बनाई थी, इस लाइन पे पहले बोला ये रे है, तो 1 और a, एंगल 1 और एंगल a का सम 180 कर दिया। तो पहला ये करा हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। फिर हमने क्या बोला? फिर हमने बोला इस लाइन पे तो और रेज भी हैं, ये देखो नीचे, एक ये रे है और एक ये रे है। तो अगर ये रेज हैं तो 2c और b इसका सम भी 180 होगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड कैसे करते हैं? आर एलएचएस से ऐड, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड सारे ऐड, और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड वालों से ऐड। तो 180 प्लस 180 आ गया, लिख लो। एचपी का मतलब क्या होता है? एचपी का मतलब होता है मेरी जान हेंस प्रूव्ड। एचपी जो लिखा है ना यहाँ पे, एचपी का मतलब होता है हेंस प्रूव्ड। प्रूव कर दिया ना तुमने, जो प्रूव करना था हेंस प्रूव्ड हो गया। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया ना, तो एचपी का मतलब हेंस प्रूव्ड। एचपी का मतलब होता है हेंस प्रूव्ड। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बड़े जी, हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डिडिंग डिडिंग डिडिंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें प्रूव करना है कि AOB लाइन है। अभी तक तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि भैया लाइन है और रे है। अब हमें प्रूव करना है कि लाइन है। तो प्रूव कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। प्रूव कैसे करेंगे अब ये देखते हैं, ध्यान से देखना। हमने जस्ट अभी एक चीज पढ़ी, हमने जस्ट अभी एक चीज पढ़ी कि अगर कोई पॉइंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं बैठे बैठे कर दूंगा, थोड़ा कमर में तुम्हें पता ही है मुझे प्रॉब्लम है। तो अगर एक पॉइंट है, जस्ट एक चीज पढ़ी हमने कि अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल्स होंगे उन सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। अभी तो प्रूफ करा कि सारे एंगल्स का सम, चाहे एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो, एंगल डी हो, या जितने भी एंगल्स हो उन सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा। अभी तो प्रूफ करा कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम 360 होगा। तो मेरी जान क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इसका सम 360 डिग्री होगा? लिख सकता हूं। अब देखो x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है, तो क्या मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई ही लिख सकता हूं? और यहां तो x प्लस वाई चल ही रहा है, और यहां पे 360 चल ही रहा है। तो मैंने ये z प्लस डब्ल्यू जो था, z प्लस डब्ल्यू, इसकी जगह x प्लस वाई लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो ये बन गया 2 टाइम्स x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, 2 से गया 180 हो गया ये। तो यहां से आ गया एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। और हमने अभी एक्सियम नंबर 2 ये पढ़ी थी कि भैया अगर दो एंगल्स जो हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री है तो ये एक लाइन होगी। तो देयरफॉर AOB इज लाइन। बाय एक्सियम नंबर 2 AOB इज अ लाइन। अगर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है, एडजेसेंट एंगल्स जो है, इन एडजेसेंट एंगल्स का x का और y का अगर सम 180 आ जाए तो AOB क्या होगी? AOB एक लाइन होगी। आ गया समझ में? इजी था ना? ये तो इजी था ना? तो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा तो AOB जो होगी वो लाइन होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम देता हूं, दिमाग लगाओ। बहुत आसान है, सही में बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। एक बार पढ़ो। हुआ?
चलिए चलिए दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। बोला जा रहा है पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये पी आर क्यू इस वाले एंगल के बराबर है। ये दोनों एंगल्स जो है ये आपस में बराबर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। जब भी बराबर एंगल होते हैं ना तो इनको इस तरह से करके लिख देते हैं, या तो ऐसे लिख देते हैं, या फिर अगर दो एंगल बराबर हैं तो ऐसे कर देते हैं कि ये और ये बराबर है। ठीक है, चलो। तो बोला जा रहा है ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो गिवन क्या है, हमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें इसको नाम दे देते हैं, ऐसा करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं हम 1, इसका नाम दे देते हैं 2। तो गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2। टू प्रूव की अगर बात करें, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है पी क्यू एस पी आर टी के बराबर। पी क्यू एस ये वाला एंगल को पी आर टी इस एंगल के बराबर करना है। तो इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। तो प्रूव करना है एंगल 3 बराबर एंगल 4, है ना। येलो वाले ऑलरेडी बराबर दिए हुए हैं, येलो वाले जो है, ये येलो वाले जो है ऑलरेडी बराबर दिए हुए हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और हमें व्हाइट वाले बराबर करने हैं, 3 और 4 बराबर करने हैं। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखना ध्यान से, प्रूफ पे आ जाते हैं डायरेक्टली, कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं। देखना ध्यान से, रे क्यू एस स्टैंड्स ऑन लाइन एस टी। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन जो है एस टी, इस पे रे क्यू पी सॉरी क्यू एस नहीं क्यू पी जो है वो इस लाइन पे रे स्टैंड करती है। तो बोल दूंगा 1 और 3 का सम 180, है ना। तो रे क्यू पी जो है, रे क्यू पी जो है, तो ये जो रे क्यू पी है ये स्टैंड करती है इस लाइन पे। ये रे है, ये लाइन है, ये रे है, ये लाइन है। तो क्या 1 और 3 का सम 180 होगा? इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देते हैं। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं, देखना ध्यान से वहां पे, क्या मैं बोल सकता हूं रे आरपी स्टैंड्स ऑन लाइन एसटी। तो ये जो रे आरपी है, ये जो रे आरपी है, ये रे, ये इस लाइन पे स्टैंड करती है, ये लाइन है और ये रे है। तो क्या बोल दूंगा 2 और 4 का सम भी 180 होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इसका सम भी 180 होगा। क्या मैं बोल सकता हूं, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, लिख दिया। अब देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें ऐड करके 360 लाना था। यहां पे कहीं भी 360 नहीं लाना ना, यहां पे कहीं भी 360 को ही लाना है। तो अब कंपेयर करेंगे। जब 360 लाना था तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करा था। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखना कैसे करेंगे, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, समझ रहे हो। ये वाला LHS भी 180 के बराबर, ये वाला LHS भी 180 के बराबर। तो ये दोनों ही 180 के बराबर हैं, ये और ये दोनों 180 के बराबर हैं। तो कह देंगे ये और ये भी बराबर होंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये भी 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर। तो क्या कह सकते हैं, ये और ये बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों LHS बराबर होंगे, दोनों LHS बराबर होंगे। तो क्या मैं बोल दूंगा 1 + 3 जो है LHS, क्या ये बराबर होगा 2 + 4 के, क्योंकि दोनों ही, अगर ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो क्या कह दूंगा ये दोनों बराबर होंगे आपस में, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हमें गिवन है एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो 1 और 2 बराबर है, तो जो चीज बराबर होती है कट जाती है भाई। अगर दोनों तरफ 90-90 लिखा होता तो कट जाता ना। तो अगर दो चीज बराबर होती कट जाती है। तो यहां से आगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, HP हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो।
जान क्यों नहीं आ रहा समझ में? देख, ये लाइन थी, ये रे थी, 3 और 1 का सम 180 हो गया। सिमिलरली ये लाइन है, ये रे है, तो 2 और 4 का सम भी 180 हो गया। अब देख, ध्यान से देखियो, 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 ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो क्या मैं बोल दूंगा ये और ये आपस में बराबर होंगे? भाई दोनों चीज सेम चीज के बराबर है। इक्वल टू का साइन क्या होता है? बराबर। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें जो हैं, ये सेम चीज के बराबर है, सेम चीज के बराबर है, तो ये भी तो दोनों बराबर होंगे। अगर RHS बराबर है तो LHS तो बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर है, तो दोनों का LHS भी तो बराबर होना चाहिए। तो इसको और इसको भी इक्वल कर दिया, इसको और इसको इक्वल कर दिया, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को भी इक्वल कर दिया। अब 1 और 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर है। अगर 1 और 2 बराबर है तो इक्वल चीजें कट जाती है भाई। अगर दोनों जगह A और A लिखा होता तो A से A कट जाता ना, तो इक्वल चीजें कट जाती हैं, बस कट गई। लिख लो यार। ये बटन जो है ना, ये बटन बड़ा छोटा है और ये खुलता रहता है, बड़ा अजीब लगता है मुझे। इसका मम्मी से मेरे को बड़ा बटन लगवाना पड़ेगा। फिर खुल गया। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो अब अगली चीज पढ़ते हैं, अगली चीज पे आ जाते हैं, अगली चीज पे आ जाते हैं, जिसे कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान से देखना है, बच्चों की चीजें कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई, पढ़ रखा है तुमने, फिर से मैं बता रहा हूं बस एक बार। तो मान लो एक लाइन है L और एक लाइन है M, तो ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये पॉइंट है O, तो इन दोनों लाइंस को कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। समझ गए? समझ गए? तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, जो कभी भी ना मिले, कभी भी कोई लाइन जो ना मिले। क्या हमें पता है कि इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं? इन्हीं लाइंस को तो पैरेलल लाइंस कहते हैं। जो कभी ना मिले उन्हें पैरेलल लाइंस भी तो कहा जाता है। तो मान लो एक ये लाइन है L, या मान लो इस लाइन को बोल दिया M तो हो गया, इस लाइन को बोल दिया P और इस लाइन को बोल दिया Q। तो ये लाइंस को कितना ही आगे बढ़ा दो, इन दोनों लाइंस को कितना ही आगे बढ़ा दो, ये कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं पैरेलल लाइंस हैं। P एंड Q आर पैरेलल लाइंस। P और Q जो है ये पैरेलल लाइंस है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये सेम होगा, सेम है। ये ऐसे दो डंडी करके सेम बता देते हैं हम, सिंगल डंडी या 2 डंडी करके। तो सब में 2 डंडी है, मतलब ये सारा डिस्टेंस सेम है। तो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम। परपेंडिकुलर ऐसे करते हैं, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आर सेम एट एनी पॉइंट। सेम बिटवीन एनी पॉइंट्स, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को उठा लो, उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को उठा लो पैरेलल लाइंस पे, तो इन लाइंस पे 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। एक बच्चा लिख रहा है समझ नहीं आया तेरे को, पैरेलल लाइन नहीं समझ में आई, रैपट मारूंगा। कुछ भी लिखते रहते हो फालतू में चैट में। इतना नहीं समझ में आया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोड़ दो, ये काम का भी नहीं है तुम्हारे। पैरेलल लाइन समझ में आ गया ना? ऐसी लाइन जो कभी ना मिले, ऐसी लाइंस जो कभी ना मिले, कितनी आगे ले जाओ ये कभी नहीं मिलेंगी। और इंटरसेक्टिंग मतलब जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये L वाली लाइन जो है और ये M वाली लाइन जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है एट पॉइंट O। मजे की बात क्या होती है, ध्यान से देखना। मजे की बात क्या होती है वो ध्यान से देखना। मजे की बात ये होती है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, इसमें कुछ एंगल बनते हैं। एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना। तो ये जितने भी अपोजिट एंगल होते हैं ना, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को कहा जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो
एंगल एंगल मान लो इसको ए बोल दिया, इसको मान लो ए बोल दिया, इसको मान लो ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो एंगल ए जो है वो और एंगल बी जो है ये है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन्हें कहते हैं पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ये भी तो अपोजिट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो अपोजिट है। तो मान लो एंगल सी और एंगल डी, तो एंगल सी और एंगल डी जो है ये भी पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझे? और बोला यह जाता है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो मतलब कि अगर दो लाइंस हैं, ध्यान से देखना, दो लाइंस हैं और दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, ये आपस में बराबर होगा, और जो ये एंगल सी है और एंगल डी जो है ये आपस में बराबर होगा। चारों बराबर नहीं, वर्टिकली अपोजिट वाले बराबर। तो ए और बी बराबर, सी और डी बराबर। तो ये चीज हमें ध्यान पे रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है हमें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। कैसे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तुम कहो भैया एक ऐसे है और एक ऐसी बिल्कुल पतली सी जा रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो देखो अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और मेरी जान ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर, तो बोल देंगे हम ए बी के बराबर, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर, और जो सी है वो डी के बराबर। तो एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर। क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, कैसे भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, कैसे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करें, कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही हो, कैसे भी, एक ऐसे है, एक ऐसे है लाइन और एक ऐसे है लाइन, है ना, एक ऐसे लाइन मान लो और एक ऐसे है लाइन। तो अब इस केस में भी ऐसे ही होगा, इस केस में भी ऐसे ही होगा कि ये एंगल इसके बराबर होगा, अपोजिट है ना, तो ए और बी बराबर और दूसरे अपोजिट वाले भी बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो एंगल सी और एंगल डी बराबर। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। लिख लो जल्दी। लिख लिया, आगे बढ़ा जाए, 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 आगे बढ़ा जाए। अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये बराबर क्यों होते हैं, ये एक थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं हम। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, मैं लास्ट चीज, फिर उसके बाद छुट्टी। इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम बोलती है, ध्यान से देखना, थ्योरम बोलती है अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करें ईच अदर को, अगर दो लाइंस हैं, मान लो एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, मान लो एक लाइन है ए बी
और एक लाइन है मान लो पी क्यू। तो अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, गिवन क्या है, जब भी थ्योरम प्रूव करते हैं वैसे ही करते हैं, गिवन टू प्रूव करके। गिवन है टू लाइंस ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस हमें गिवन है जो कि ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, या 1 2 करके लिख देते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं, फर्स्ट सेकंड। पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है और फिर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से देखना प्रूफ कैसे होगा। एक मैं करूंगा, अगला पार्ट तुम करोगे घर पे। प्रूफ देखना ध्यान से। पहला तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये प्रूफ करने बराबर है। देखना कैसे करूंगा, फिर समझना ध्यान से। देखना बहुत लल्लू प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। बहुत लल्लू प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं, देखना ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना। फिगर पे देखो, कान से सुनो। क्या मैं बोल सकता हूं, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू। क्या मैं बोल सकता हूं इस लाइन पी क्यू पे ये ओ ए स्टैंड करती है। तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 हो गया। तो देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 सम 180 हो गया। इसको फर्स्ट बोल दो। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं कि रे ओपी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी लाइन पे, देखना ध्यान से, इस ए बी लाइन पे ये ओपी भी तो एक रे है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3 और 2 का सम भी 180 होगा। तो देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम भी 180 हो गया। इसको बोल देते हैं सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो दोनों के अगर RHS बराबर हैं, तो LHS भी बराबर होंगे। तो दोनों के LHS को बराबर कर दिया, इस वाले LHS को और इस वाले LHS को बराबर कर दिया। देखो 3 से 3 कट गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 फर्स्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव्ड। एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव कर दिया, हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो कराया ऐसा क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट जो है ये तुम होमवर्क में करोगे। अब तुम्हें प्रूव करना है 3 और 4 बराबर। मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हिंट देता हूं, ध्यान से देखना। जब मेरे को 1 और 2 बराबर करने थे, तो मैंने 3 को बकरा बनाया। कैसे बनाया बकरा? देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और आखिरी में 3 कट गया। समझ रहे हो मेरी जान? ध्यान से समझना। जब मेरे को 1 और 2 बराबर करने थे, तो मैंने सोचा किसी एक को बकरा बना देते हैं। तो मैंने 3 को बकरा बनाया, 3 को इधर भी ले लिया, 3 को इधर भी ले लिया, और 3 को एंड में काट दिया। कैसे बनाया 3 को बकरा? मैंने कहा देखो इस लाइन पे रे तो 1 और 3 बराबर, फिर मैंने कहा इस लाइन पे रे तो 3 और 2 बराबर, मतलब 3 और 2 का सम 180। समझ रहे हो मैंने क्या करा? मैंने कहा इस लाइन पे ये रे है तो 1 और 3 का सम 180। फिर मैंने कहा अब इस लाइन पे ये रे है तो 3 और 2 का सम 180। तो 3 को मैंने 2 बार ले लिया और एंड में कंपेयर करके काट दिया। बेचारा 3 की बलि चढ़ गई, है ना? ठीक है। अब तुम्हें प्रूव करना है
अब तुम्हें प्रूव करना है 3 और 4 को बराबर। तो जिनको बराबर करना है इनके अलावा किसी एक को बकरा बना लो। मान लो मैंने 1 को बकरा बनाया, मान लो मेरे को 1 को बकरा बनाना है, कैसे बनाऊंगा? हिंट दे रहा हूं, अपने आप करना। कैसे करोगे देखो, अब तुम्हें 3 और 4 बराबर करना है, तो तुमने 1 को बकरा बनाया, कैसे बनाओगे देखो, लाइन पे रे, तो इन दोनों का सम 180, फिर उसके बाद इस लाइन पे रे, तो 1 और 4 का सम 180, तो 1 2 बार आ गया, कट जाएगा। करना अपने आप, ठीक है, करना अपने आप, करना अपने आप, करना अपने आप, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अगर ये चल जाए, चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। तुम्हारी डीपीपी थी ना, वो जल्दी से अपन डाउनलोड करके डीपीपी को जल्दी से अपन वो कर लेते हैं डिस्कस। आ जाओ। वैसे तो इसमें कुछ बताने का है नहीं, बट चलो फिर भी। चलिए चलिए चलिए, देखो पहले वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पता है तुमने कर लिया होगा। इन तीनों का सम तुमने 180 कर दिया होगा, लीनियर पेयर है। इसमें भी इसका और इसका सम 180 कर दिया होगा, लीनियर पेयर है, हो गया। पहला और दूसरा हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। 3 वाला क्वेश्चन की तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करे हैं। ये डीपीपी इंपॉर्टेंट डीपीपी, अच्छी डीपीपी है। इसमें जो 3, 4 और ये 6 वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3, 4 और 6 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी करे हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। बोला जा रहा है एक एंगल जो है वो 28 डिग्री लेस है इट्स कॉम्प्लीमेंट के। क्या? कि कोई एक एंगल है, कोई एक एंगल है, कोई एक एंगल है, जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 कम है। तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 कम है। तो एंगल इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 कम है, 28 कम है। जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट से 28 कम है। तो एंगल को अगर x माना है तो कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस एक्स, और उसमें से माइनस 28। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इससे तुम निकाल लोगे, ठीक है, इससे तुम कर लोगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों 34 डिग्री से डिफर करते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 34 दिया है, तो किसी को भी किसी से माइनस कर दो, तो x माइनस 180 माइनस एक्स, है ना। इस एंगल और इस एंगल का डिफरेंस, तो दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस दिया है वो हमें 34 दिया है। इससे x निकल जाएगा, इससे x निकल जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे एक क्वेश्चन बना दो। क्वेश्चन में दिया है दोनों डिफरेंस है 34, तो एक एंगल x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स, तो x और 180 माइनस एक्स का डिफरेंस 34 दिया है। ठीक है ठीक है। पांचवा हुआ नहीं हुआ तुमसे? हैं? पांचवा हुआ नहीं हुआ तुमसे? पांचवा हुआ नहीं हुआ? पांचवा हुआ नहीं हुआ है जी? पांचवा करा नहीं करा? पांचवा करा नहीं करा? अरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भूल गए ना तुम? नहीं पढ़ते यार, मेहनत नहीं करते हो फिर वही। ये है 2 की पावर में 1/3, ये है 2 की पावर में 1/4, इंटू में 32 क्या होता है? 32 को भी 2 की पावर में लिख लेते हैं। 32 क्या होता है? 2 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो 32 होता है 2 की पावर में 1 2 3 4 5। तो ये है 2 की पावर में 5 की पावर में 1/12, है ना। तो ये लिखा है पावर 1/12 तो है ही, और 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर में 5। जो अंदर वाला है उसको लिख दिया 2 की पावर में 5, और पावर में 1/12 चल ही रहा है, 1/12 चल ही रहा है। तो ये पूरा क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा 2 की पावर में 1/3 इंटू 2 की पावर में 1/4 इंटू 2 की पावर में 5/12। 5 इंटू 1/12 इज 5/12। तो सारी पावर जो है ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। यही होता है, यही होता है, यही होता है क्या है? यही होता है क्या? सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं? बताओ, सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं क्या? सारी पावर ऐड हो जाती हैं तो क्या होता है?
ऐड करो फिर, ऐड करो फिर, ऐड करो। तो ये बन गया 2 की पावर में, ऊपर एलसीएम ले लिया 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 12 1 जा 12, 1 5 जा 5। तो ये बन गया 2 की पावर में 5 4 9 3 12, 12 अपॉन 12, तो ये 12 12 1 हो गया। तो ये बन गया 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 1 होता है 2। बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो आराम से करा करो, क्वेश्चन को हो जाता है यार, तुम परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सारी करवा लिया तुमने मेरे से, सारी करवा लिया तुमने मेरे से। देखो बोला जा रहा है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 2/3 द एंगल। सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स, और एंगल क्या है, एंगल को मैंने एक्स मान लिया। तो अगर एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स। तो बोला जा रहा है सप्लीमेंट इज 2/3 एंगल। तो सप्लीमेंट जो है वो 2/3 ऑफ द एंगल है। सप्लीमेंट जो है इट इज का मतलब होता है इक्वल टू। तो सप्लीमेंट तो 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स। तो अगर एंगल एक्स है तो सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स इज 2/3 ऑफ एक्स। बस निकाल लो क्वेश्चन को, निकाल लो, ये क्वेश्चन बन रही है। ऐसे हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, ऐसे हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, ऐसे हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का होमवर्क ये है, आप सभी का होमवर्क ये है, आप सभी का होमवर्क है रिवाइज नोट्स, पहला काम। दूसरा काम नेक्स्ट डीपीपी दूंगा मैं तुम्हें, वो करना। तीसरा काम है, अभी एनसीईआरटी नहीं करने की जरूरत है, कल एक्स्ट्रा क्लास है, कल एक्स्ट्रा क्लास है, टाइम बता दिया जाएगा। टाइम आपको या तो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो चैनल है ऑफिशियल वो ज्वाइन कर लेना, या फिर आपको वो शेड्यूल्ड क्लास में पता चल जाएगा क्या। अगर शेड्यूल्ड क्लास में नहीं दिख रही तो नई क्लास होगी, फिर मेरे को कुछ काम आ जाएगा, तो अगर तो क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, पता चल जाएगा आपको शेड्यूल्ड क्लास में, अपकमिंग लाइव होता है ना उसमें पता चल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो, आप भी मैं खाना खा लेता हूँ, बाय।